नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.2 जिसका नाम क्या है बच्चों, मोलाइस कथोनी। तो देखो बच्चों, ये जो आपका लेसन है ना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से स्टोरी दी गई है। किसकी स्टोरी दी गई है? तो मोलाई की, जिनका असली नाम क्या रहता है? जादव पेयांग नाम रहता है। ठीक है, तो ये अपनी मेहनत के बल पे क्या करते हैं, एक बंजर जमीन को क्या बना देते हैं, एकदम हरियाली से भर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, खाली रेत ही रेत होती है, उसको वो पूरा जंगल बना देते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, वो दिन रात परिश्रम करते हैं, पौधे लगाते हैं, लेकिन उस जमीन को वो जंगल की तरह बना करके ही रहते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं की कहानी यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हो ये सीखोगे। आपको मेहनत करनी चाहिए, आलसीपना नहीं करना चाहिए, वो आप इस लेसन से सीखोगे। ठीक है ना, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, पेंसिल और टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना। जो भी हार्ड वर्ड्स है मैं आपको उनके मीनिंग्स देते जाऊंगी, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वन डे इन द टेरिबल। अच्छा, टेरिबल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? भयंकर, बहुत ही भयंकर, खतरनाक। ठीक है, तो वन डे इन द टेरिबल समर सीजन ऑफ 1979 चेंज द लाइफ ऑफ जादव पेयांग। देखो बच्चों, क्या होता है, एक दिन बहुत ही भयंकर समर सीजन मतलब क्या? गर्मी का सीजन। ठीक है, समर सीजन मतलब क्या? गर्मी का सीजन। अभी भयंकर समर सीजन मतलब बहुत गर्मी पड़ रही होगी, एकदम भीषण गर्मी पड़ रही होगी, वैसा वाला। ठीक है, तो 1979 में ये जो भयंकर वाला समर सीजन था, उसने क्या किया, जादव पेयांग के जीवन को ही बदल करके रख दिया। ठीक है, जीवन को ही, पूरा उनके लाइफ को ही उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, बदल दिया। ठीक है, कैसे उनकी लाइफ बदली वो हम लोग देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, सुनिए। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र। और जो जैसा कि आप लोग जानते हो, ब्रह्मपुत्र एक नदी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे रहते थे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गांव था। ठीक है, छोटा सा गांव था जहाँ पे ये रहते थे। कौन रहते थे? तो जादव पेयांग रहते थे। ठीक है ना। द ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रह्मपुत्र बहुत ही बड़ी नदी है। ठीक है, कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, बहुत ही महान, बहुत ही बड़ी नदी है। इन प्लेसेस इट इज मोर देन 7-8 किलोमीटर्स वाइड। और कुछ कुछ प्लेसेस पे तो ये 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। तो अब आप सोचिए कि जो ये नदी है ये कितनी बड़ी होगी, है ना। कई कई प्लेसेस पे 7-8 किलोमीटर, समझिए ना कितना, 7-8 किलोमीटर चौड़ी, मतलब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी बड़ी होगी, राइट। इट हैज़ मेनी सैंड बार्स एंड इवन एन आइलैंड इज नोन एज माजुली आइलैंड। देखो बच्चों, ये यहाँ पे ये जो आइलैंड लिखा हुआ है, देखो ISLAND। तो कई बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये तो आइसलैंड है। नहीं, ये आइसलैंड नहीं है, ये क्या है, आइलैंड है। यहाँ पे जो S है ना, वो क्या है, साइलेंट है। तो आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मत करिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट हैज़ मेनी सैंड बार्स। सैंड बार्स मतलब क्या? बालू के बांध हैं, बालू की दीवारें हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं, मतलब यही नदी में, वहाँ पे ना बालू की दीवारें हैं। बांध आप जानते हो ना, जैसे बांध, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बालू के यहाँ पे दीवारें हैं। ठीक है, और क्या है, और यहाँ पे एक आइलैंड भी है जिसको माजुली आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सैंड बार्स आपको दिखाया जा रहा है ना, ये देखो, ये बालू की भित्ती होती है, बालू का दीवार। ठीक है, वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र ऑफन फ्लड माजुली एंड द सैंड बार्स। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, समझिए, नदी में का पानी का स्तर कभी बढ़ जाता है, बाढ़ वगैरह जैसे हालात में क्या होता है, ये जो पानी होता है ना ब्रह्मपुत्र नदी का, वो ये जो माजुली आइलैंड है इसके ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, आकर के उसको पूरा डुबो देता है, और जो सैंड बार्स होते हैं उनको भी ये डुबो देता है। कौन डुबोता है? तो पानी। ठीक है, एट टाइम्स द रिवर इवन स्विप्स अवे सम ऑफ द सैंड बार्स। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये जो पानी है ना, वो जो सैंड बार्स रहते हैं, वो जो बालू की जो दीवारें रहती है, उनको ये बहा करके लेकर के चले जाते हैं नदी में। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या दिया था यहाँ पे? ये था आपका पहला पैराग्राफ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि वो जादव पेयांग रहता कहाँ पे था और कौन से दिन उसका जो जीवन था वो बदल गया था। तो 1979 में किसने बदला था? तो एक बहुत ही भयंकर टेरिबल समर सीजन ने। ठीक है, तो अभी उस समर सीजन में क्या हुआ था वो हम समझेंगे। इतना आपको समझ आया ना? ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यही है जादव पेयांग जो यहाँ पे अपना पहला पौधा लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको समझ आएगा, बहुत ही अच्छा है ये।
व्हेन जादव वॉज अबाउट 15 years old ही सा अ टेरिबल साइट। देखो बच्चों, जब जादव कितने साल के थे, जब वो 15 साल के थे, ठीक है, तो उन्होंने ना एक बहुत ही भयंकर दृश्य देखा था। देखो, टेरिबल यानी भयंकर, साइट यानी क्या होता है, दृश्य या फिर नज़ारा। ओके, तो जब वो 15 साल के थे, उन्होंने एक बहुत ही भयंकर क्या देखा था, नज़ारा देखा था। कौन सा नज़ारा था देखिएगा, ऑन वन ऑफ द सैंड बार्स थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स ले डेड। मतलब एक जो बालू का जो दीवार था, जो बालू का बांध था, वहाँ पे ना हजारों की संख्या में स्नेक्स मरे हुए पड़े थे। स्नेक्स मतलब सांप, ठीक है, तो वो क्या हुए थे, मरे पड़े थे हजारों की संख्या में। जब उसने देखा तो दे हैड बीन वॉश्ड अशोर विथ द फ्लड। और ये लोग यहाँ पे आए कैसे थे, क्योंकि उनको तो पानी में रहना चाहिए, तो यहाँ तक वो कैसे आए थे, तो देखो जब भी पानी में बाढ़ आई थी तो पानी ने बहा करके इनको लाया और ये लोग इधर ही रह गए, ठीक है। विथ नो ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम दे हैड ऑल डेड इन स्कैल्डिंग सन। स्कैल्डिंग मतलब बहुत ही गर्म, ठीक है, एकदम गर्म सन। तो ये लोग मरे कैसे, ठीक है, बाहर आए तो आए, पर ये मरे तो मरे कैसे। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर पेड़ वगैरह होता तो उनसे वो धूप से बच सकते थे, पेड़ों पे जा सकते थे या फिर उधर कहीं पे छिप सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो उनको क्या करना पड़ा, बहुत ही गर्म देखो जब बहुत ही भयंकर वाली गर्मी होती है तो हमको कहाँ बाहर निकलने का मन करता है, ऐसा लगता है कि धूप में गए तो जल ही जाएंगे, है ना। और वो बेचारे जो स्नेक्स थे, तो स्नेक, ठीक है, स्नेक्स नहीं बोल रही हूँ, स्नेक मतलब सांप, ठीक है, तो वो जो थे वो बाहर आ गए। तो अभी बहुत ही तेज का धूप आ रहा था, एकदम सूरज जी बहुत ज़्यादा गर्म थे, जिसके कारण वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जादव वॉज सिंपली हॉरिफाइड। अब ये सब देख करके जादव एकदम से क्या हो गया, दहल गया, अंदर से पूरा वो दहल गया। जैसे ऐसी कोई घटना हमारे साथ भी होती है ना, हम पूरा अंदर से दहल जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी हॉरिफाइड हो गया, यानी दहल गया, ठीक है। ही सेट डाउन एंड वेप्ट। अब वो बैठ गया वहीं पे और रोने लगा, क्योंकि ऐसी स्थिति थी, इतने सारे स्नेक मरे हुए पड़े हैं तो किसी को भी रोना आएगा, ठीक है। तो उसने जब उन लोग को देखा तो वो वहीं पे बैठ गया और फिर रोने लगा। देयर एंड देन ही फाउंड हिज मिशन टू टर्न द सैंडी बैरन लैंड विथ ग्रीन विथ ट्री। सुनिएगा बच्चों, उसी टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे उसको अपने जीवन का एक मिशन मिल गया, उसको एक मिशन मिल गया, यानी कि उसको एक लक्ष्य मिल गया कि उसको अपने जीवन में क्या करना है। तो ये जो सैंडी बैरन लैंड है, यानी ये जो बंजर जमीन है, ये जो बालू से भरी हुई जमीन है, उसको उसे क्या करेगा, वो उसको ट्रीज से भर करके रहेगा, यानी उसको वो एक ना एक दिन जंगल में परिवर्तित करके ही रहेगा, ठीक है। तो उसको अपना ये लक्ष्य मिला, किसको मिला, जादव पेयांग को, ठीक है। फिर फॉर मोर देन 30 लॉन्ग ईयर्स जादव पेयांग toiled on the dry barren area and transformed it into a forest। अब देखिए जादव ने क्या किया, जादव पेयांग ने लगभग 30 सालों तक एकदम जी तोड़ मेहनत की। टॉयल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, लगातार मेहनत की, ओके। और उसने क्या किया, ये जो बैरन एरिया था, ये जो बंजर जमीन थी, ठीक है, जहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं था, उसको उसने क्या किया, फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी चेंज कर दिया, उसको उन्होंने एक जंगल बना दिया। समझ में आया आपको, जो ये सूखी सूखी जमीन थी, खाली बस बालू बालू, उसको उन्होंने जंगल में परिवर्तित कर दिया। तो किसने किया, जादव पेयांग ने। किसके दम पे किया, अपने मेहनत के दम पे किया, है ना, खुद अकेले ही सब कुछ किया और उन्होंने फॉरेस्ट बना करके उसको दिखाया। तो कैसे किया, क्या किया, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर है ना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में, इस सर्कल में कुछ दिया गया है कि विदाउट ट्रीज वी विल ऑल सफर एंड डाई। मतलब अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और एक दिन तो ऐसा आ जाएगा जब हम मर जाएंगे, है ना, क्योंकि बिना पेड़ों के कौन जीवित रह सकता है, आप ही बताइए ना। देखो अगर हमको सांस लेनी है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी सकते। और ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, पेड़ों से मिलता है। अब बताइए अगर एक भी पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान जीवित कैसे रहेगा, समझे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ तो लगाने ही चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जादव के बारे में पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो जादव पेयांग फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मोलाई। सुनिएगा बच्चों, जादव पेयांग की जो फैमिली थी और जो उनके फ्रेंड्स थे
वो उनको क्या कहते थे, मोलाई कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, मोलाई कहा करते थे, ठीक है ना। तो समझ में आया, जादव पेयांग ही क्या है, मोलाई है। मोलाई कोई और नहीं बल्कि जादव पेयांग ही है। एट फर्स्ट मोलाई वर्क इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज। और सबसे पहले क्या होता है ना कि जो मोलाई थे, मोलाई वो पहले ना काम करते थे कहाँ पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक स्कीम थी जिसमें क्या करना था, ट्रीज को प्लांट करना था, मतलब पेड़ लगाने थे। तो उसमें वो काम किया करते थे, कौन, मोलाई। ओके, फॉर सम रीजन दैट वर्क स्टॉप, लेकिन कुछ रीजन की वजह से क्या हुआ, वो जो काम था वो स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया वहीं पे, ठीक है ना। ऑल द अदर लेबरर्स लिव्ड बट नॉट मोलाई, मतलब सब लेबरर्स तो वहां से चले गए, पेड़ लगाना उन्होंने, क्योंकि देखो वो उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जॉब दी गई थी तो वो करते थे। लेकिन जब वो खत्म हो गया तो सारे लेबरर्स, सारे जो मजदूर थे वो तो चले गए, लेकिन मोलाई नहीं गए, ठीक है, मोलाई नहीं गया। ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ। फिर उसने क्या डिसाइड किया, मोलाई ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, ठीक है, वो अपना काम खुद करेगा, उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर एंड द एल्डर्स इन हिज विलेज। वो कहाँ पे गया स्टूडेंट, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर जो थे उनके पास मतलब गया, और जो एल्डर्स थे उसके गांव के जो बड़े थे उनके पास गया, ठीक है। कौन गया, तो मोलाई गया। ओके, तो ये पैराग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सब कुछ तो मैं आपको बता ही रही हूँ, कुछ बाकी तो है नहीं। और आप लोग देखो अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो पक्का समझ में आएगा। लेकिन आप पहले से ही आपने सोच लिया कि हमें नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा, फिर तो पक्का ही नहीं आएगा। इसलिए आप ना ऐसा कभी मत सोचिए कि हमको नहीं आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा, बुक में दिया है मतलब आपको आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि मोलाई नथिंग ग्रोज ऑन द सैंड बार्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, मेनी ऑफ देम एडवाइस। देखो बच्चों, अभी इन लोगों के पास वो गया तो उनमें से कई लोगों ने उसको ये सलाह दी कि मोलाई यहाँ पे ये जो सैंड बार्स है, यानी कि ये जो बालू के बांध है, बालू की जो भित्ती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं उगने वाला। डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो, यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होगा, मतलब तुम्हारे मेहनत का कुछ फायदा ही नहीं होगा। उन लोगों ने उसको समझाया। बट समवन टोल्ड हिम टू ट्राई ग्रोइंग बम्बू, लेकिन फिर किसी ने उसको एक आइडिया दिया कि वो क्या करे, बम्बू उगाए। बम्बू मतलब बांस, ठीक है, बांस के वो पेड़ लगाए और उनको उगाए, ऐसा किसी ने उसको आइडिया दिया, ठीक है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव हिम सम सैपलिंग्स, और सैपलिंग मतलब क्या होता है बच्चों, पौधे, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको कुछ पौधे दिए, किसको दिए, मोलाई को दिए। किसने दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मोलाई वेंट टू द आइलैंड एंड प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री केयरफुली। देखो अभी क्या होता है कि मोलाई जल्दी से सुबह उठा और कहाँ पर गया, वो आइलैंड पे गया और उसने अपना पहला पेड़ लगाया, ठीक है, उस आइलैंड पे, और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से लगाया, ठीक है। आफ्टर दैट ही विजिटेड द आइलैंड एवरी डे वाटरिंग एंड टेंडिंग द प्लांट्स विद लव। देखो बच्चों, अब उसके बाद क्या होता है, उसने अपना पहला पौधा तो लगा दिया, उसके बाद वो रोज जाता था उस आइलैंड पे और पौधों को पानी देता था, उनकी देखभाल करता था। टेंडिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टेंडिंग यानी होता है ना, मतलब उसका रख रखाव करना, ठीक है। तो वो उनको पानी देता था, उसका रख रखाव करता था और बड़े ही प्यार से वो करता था, ऐसा नहीं कि झुंझला के, ठीक है, एकदम प्रेम से, जैसे उसको वो काम करने में बहुत आनंद आता हो। देखो अगर हमको कोई काम करने में बहुत अच्छा लगता है तो हम उस काम को बड़े ही प्रेम के साथ करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से उसको अच्छा लगता था तो वो उसको बड़े ही प्रेम के साथ किया करता था। द प्लांट्स बिगेन टू ग्रो, अब क्या होता है, प्लांट्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। विथ देम मोलाइज होप्स ऑल्सो ग्रीव, यानी प्लांट्स के साथ जो मोलाई की आशाएं थी, मोलाई के जो होप्स थे, होप मतलब क्या, आशाएं, वो भी बढ़ने लगी। उसका मेन मिशन क्या था, उसको पूरा हरियाली से भर देना, ठीक है। तो जब प्लांट बढ़ने लगे तो उसकी आशाएं भी बढ़ने लगी, उसके मन में एक आशा की किरण जागी कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये जो बंजर जमीन है, ये जो पूरा वीरान जगह है, ये जंगल में परिवर्तित हो सकता है। He began to look for more saplings and other types of trees. He brought silk कॉटन सैपलिंग्स नेक्स्ट। देखो बच्चों, अब फिर उसने क्या किया, उसने ना और अलग अलग टाइप्स के सैपलिंग्स यानी पौधे ढूंढना उसने चालू कर दिया, ठीक है, अलग अलग पेड़ों के। और वो क्या लेकर के आया, अगली बार क्या लेकर के आया, सिल्क कॉटन सैपलिंग्स नेक्स्ट, यानी सिल्क जो कॉटन होता है ना, ठीक है, तो उसका वो पौधा लेकर के आया।
To his delight, they took root on the island. Part of the island was now dotted with green. देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब पौधों की जड़ें जमीन में लग गई तो यही उसका कारण बनी। किसका कारण बनी? तो उसकी खुशी का। ठीक है, टू हिज डिलाइट यानी मोलाई की खुशी का कारण कौन बनी? वो जो पौधे जब जमीन में लग गई तो वही उसकी खुशी का कारण बनी। ठीक है, पार्ट ऑफ द आइलैंड वॉज नाउ डॉटेड विथ ग्रीन यानी जो वो आइलैंड था उसका कुछ पार्ट क्या हो गया था? हरियाली से भर चुका था, यानी वहां पे प्लांट्स लग चुके थे। ओके, क्लियर है ना? आपको इतना समझ में आया? चलिए अभी आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि मोलाई नाउ स्पेंड ऑल हिज टाइम ऑन द स्मॉल आइलैंड। अब जो मोलाई था वो अपना पूरा समय वहीं पे छोटे से आइलैंड पे बिताया करता था। एवरी डे विदाउट फेल ही वाटर्ड द प्लांट्स, मेड फेंसेस अराउंड देम, गिव सपोर्ट टू द सैपलिंग्स। और वो रोज क्या करता था? विदाउट फेल यानी ऐसा नहीं होता था कि किसी दिन वो भूल जाए, रोज के रोज आता था, पौधों को पानी देता था, उनकी देखभाल करता था, है ना। मेड फेंसेस, फेंसेस मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग ये तार का बाड़ लगाते हैं ना, वैसे वो लगाया करता था। और वो जो पौधे होते थे उनको सपोर्ट देता था। ठीक है, जैसे हम लोग छोटे से पौधे लगाते हैं तो उनको सपोर्ट भी देना पड़ता है। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं दोगे ना तो वो गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको सपोर्ट देता था। अभी सपोर्ट देने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक पौधा है, ठीक है, तो वो अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो वहां पे हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं कि वो ऐसे खड़ा रहे, नहीं तो वो गिर जाएगा। ठीक है, कोई डंडी वगैरह लगा सकते हैं। तो वो जाता था, वो पौधों को सपोर्ट भी देता था, उनकी देखभाल करता था, पानी देता था, फिर बाड़ लगाता था, है ना। तार के बाड़ भी लगाए जाते हैं ताकि उन पौधों को कुछ नुकसान ना हो, है ना, क्योंकि जब पौधे छोटे होते हैं ना तब उनके देखभाल की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? उनको सुरक्षित रखने के लिए बाड़ लगाते हैं तार का, ठीक है, या फिर उनको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये मोलाई भी क्या करता था। He even carried good soil in his little boat and spread it near the plants. और वो क्या करता था स्टूडेंट? अपने इधर से वो अच्छी मिट्टी लेकर के आता था और वो प्लांट्स के पास ला करके उसको स्प्रेड कर दिया करता था, यानी उसको फैला दिया करता था। ठीक है, आगे देखिएगा। Someone told him that red ants are good for the soil. और किसी ने उसको बताया कि जो रेड एंट होती है यानी जो चींटियां होती हैं वो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी है। मतलब वो जब भी मिट्टी में रहेंगी ना तो मिट्टी और भी ज्यादा क्या हो जाएगी? उपजाऊ होगी। तो ऐसा किसी ने उसको बताया था। दे वुड मेक द सैंडी सॉइल फर्टाइल। मतलब वो क्या करती है? वो जो चींटियां है ना वो क्या करती हैं? जो बालू वाली मिट्टी है उसको वो क्या कर देती है? फर्टाइल यानी उपजाऊ बना देती हैं। मोलाई देन कैरिड हिप्स ऑफ देम टू द आइलैंड। और उसके बाद जब मोलाई ने ऐसा सुना तो वो उसने क्या किया? बहुत सारी चींटियां वो लेकर के आया उस आइलैंड पे। ठीक है, ही वॉज नॉट पुट आउट बाय द एंट बाइट्स। और सुनिएगा बच्चों, देखो अगर चींटियां वो लेकर के आ रहे तो चींटियां उसको काटेंगी भी, तो चींटियों के काटने से भी वो परेशान नहीं हुआ। सोचिए उसकी हिम्मत कितनी मजबूत थी। उसने तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे तो जीवन में यही काम करना है। ठीक है, भले ही इसमें कितनी भी कठिनाइयां आए। तो चींटियां लेकर के जब वो आ रहा था तो उसको चींटियों ने काटा, लेकिन फिर भी वो उससे परेशान नहीं हुआ, है ना। कोई भी काम करने जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये पेड़ लगाने जा रहे हैं तो इसी में परेशानी आ रही है, नहीं। आप भी अपने जीवन में देखोगे, अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी आपका जीवन बहुत बड़ा है ना, तो देखोगे जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो ना तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कठिनाई तो आएंगी ही। तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। वही हमको सिखा रहा है कौन? ये मोलाई सिखा रहा है। ठीक है, द ग्रीन पैचेस ऑन द आइलैंड बिकेम थिकर एंड बिगर। और वो जो ग्रीन पैचेस थे यानी वो जो पेड़ पौधे थे, हरे हरे जो पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, हरे हरे होने लगे। ठीक है, बढ़ने लगे, थिकर होने लगे, है ना। कौन? वो जो पेड़ पौधे थे वो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट। फॉर मंथ्स एंड ईयर्स मोलाई वर्क ऑल अलोन ऑन द small patch of the island. He lived in the company of trees. He spoke to them. Maybe the trees understood his language. His words of affection, they responded by growing vigorously. देखो बच्चों, इसको क्या पढ़ते हैं? विगरसली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विगरसली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जोरों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वो जो मोलाई था उसने महीनों तक काम किए, सालों तक काम किया और उसने अकेले काम किया। ऐसा भी नहीं कि उसका कोई सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, ऐसा भी नहीं होता था। ठीक है, वो अकेले ही उसने काम किया। और वो जो आइलैंड था, स्मॉल पैच ऑफ आइलैंड, यानी वो जो छोटा सा आइलैंड था, वहीं पे वो काम करता रहा। और वो पेड़ों के साथ ही रहता था, है ना, उन्हीं के कंपनी में रहता था।
कंपनी मतलब क्या, साथ, ठीक है। तो वो उन्हीं पौधों के साथ में रहता था, पेड़ों के साथ में रहता था, उनसे बातें करता था। और ऐसा हो सकता है कि जो ट्रीज हैं, वो जो पेड़ पौधे हैं वो उसकी भाषा समझते हो, तभी तो वो उसका जवाब देते थे। कैसे जवाब देते थे, जल्दी जल्दी ग्रो करके, है ना, जोरों के साथ एकदम अच्छे से वो ग्रो करते थे। मतलब ऐसा लगता था कि मोलाई की बात वो समझते हो और वो उसको जवाब दे रहे हो बढ़ करके, ग्रो हो करके, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, विथ ट्रीज केम बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, दे लाइक द प्लेस। देखिए बच्चों, अभी पेड़ तो आ गए, लेकिन उन्हीं के साथ साथ बर्ड्स भी आए, इंसेक्ट्स भी आए, यानी कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे जंगलों में रहते हैं वो भी आए, एनिमल्स भी आए, है ना, जो जानवर रहने वाले होते हैं जंगलों में वो लोग भी आ गए। और उन लोगों को ये जो जगह थी वो अच्छी लगने लगी, ठीक है। अननोइंगली दे ब्रॉट मेनी मोर सीड्स ऑफ द सीड्स टू द प्लेस। और अनजाने में उन्होंने क्या किया, अपने साथ बहुत सारे बीज भी लेकर के आए। सीड्स मतलब क्या, बीज। जैसे कोई बर्ड आया रहेगा, कोई चिड़िया आई रहेगी, तो समझिए चिड़िया इधर उधर घूमती रहती है ना, तो उसके मतलब उसके जो पंजे रहते हैं, जो हाथ रहता है, हो सकता है कि उसने कोई ये बीज लेकर के आई हो, यहाँ पर ला करके उसने गिरा दिया हो, ठीक है। तो अनजाने में ही सही, लेकिन ये लोग अपने साथ साथ बहुत सारे सीड्स भी लेकर के आए। द प्लेस बिगेन टू गेट रिच विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और ये जो प्लेस है ना, वो अभी क्या होने लगा स्टूडेंट, क्या बन गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सजीव, मतलब जीवन यहाँ पे आ गए, ठीक है। जानवर आए, बर्ड्स आए। तो बताइए ये ना क्या हो गया, इनके हिसाब से, जानवरों के हिसाब से, सचिवों के हिसाब से ये एक अमीर जगह बन गया, रिच बन गया, है ना, रिच। देखो हम अमीर किसको कैसे कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है। तो ये अमीर, ये जो फॉरेस्ट है ये रिच कैसे बना, जब यहाँ पे जानवर आए, सारे जो पशु पक्षी है वो सभी आए, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, रिच हो गया। तो किस क्षेत्र में ये रिच हुआ है, तो फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बारे में, ठीक है। इवन देन मोलाई डिड नॉट अबंडन हिज वर्क। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पूरा फॉरेस्ट बन करके तैयार हो गया, सब लोग आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी मोलाई ने अपना काम नहीं रोका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखो अबंडन मतलब क्या, रोकना, उसने अपना काम फिर भी नहीं रोका। द फॉरेस्ट नाउ बिकेम अ सेकेंड होम फॉर हिम। और जो फॉरेस्ट था वो उसका दूसरा घर बन गया था। पीपल इन दैट एरिया आर नेम्ड इट मोलाइस कथोनी, मोलाइस फॉरेस्ट। और जो लोग थे उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, वो जगह का, वो जो पूरा एरिया था उसका क्या नाम दिया था, तो मोलाइस कथोनी। इसका मतलब क्या, मोलाई का जंगल, मोलाइस फॉरेस्ट, इसका नाम क्या था, मोलाई, ठीक है। जादव पेयांग भी इसका नाम था, लेकिन इसको घर वाले और सब इसके फ्रेंड्स क्या कहा करते थे, मोलाई कहा करते थे, ठीक है। तो लोगों ने उस जगह का नाम क्या रखा, मोलाइस कथोनी, मतलब मोलाई का जंगल, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। चलिए अभी आगे देखते हैं फटाक से। टुडे मोलाइस कथोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स। और अगर हम आज की बात करें तो ये जो मोलाई का जंगल है, मोलाई का जो फॉरेस्ट है, ये लगभग 1500 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। आप समझ सकते हो 1500 एकड़ कितना बड़ा है ना। एंड विद मोलाइस एफर्ट्स इट इज ग्रोइंग एवरी डे। और मोलाई के प्रयासों की वजह से, एफर्ट्स यानी क्या, प्रयास, ठीक है। तो उसके प्रयासों की वजह से ये क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कौन, यही वाला जंगल, ठीक है, ये जो मोलाई का जंगल है वो। इट हाउसेज थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग डियर, एप्स एंड इवन राइनोज एंड टाइगर्स। देखो बच्चों, ये जो इसका जंगल है ये ना किसका घर बन चुका है, तो 1000 ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, मतलब यहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी है जैसे कि डियर यानी हिरन, और क्या है तो एप्स, एप्स ना एक तरीके का बंदर जैसा कोई प्राणी होता है वो। उसके बाद राइनोज है, राइनोज यानी क्या होता है बच्चों, गेंडा, ठीक है। और टाइगर तो आप लोग जानते ही हो। तो ये सारे एनिमल्स इस जंगल में आ चुके हैं। और इन सभी के अलावा देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू कैप इट ऑल, यानी इन सभी के अलावा अ हर्ड ऑफ अबाउट 100 एलिफेंट्स हैज स्टार्टेड विजिटिंग द फॉरेस्ट एवरी ईयर। और हर साल क्या होता है, इस फॉरेस्ट में ना लगभग 100 हाथियों का झुंड यहाँ पर हर साल विजिट करता है, हर साल वो आता है, ठीक है। दे स्टे देयर फॉर अबाउट 3 मंथ्स। और वो यहाँ पर आकर के 3 महीने तक रहते हैं, ठीक है, प्रवास करने के लिए आते हैं, 3 महीने तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। द एलिफेंट विजिट शो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड हेल्थ। मोलाई इज हैप्पी मैन टुडे। देखिए बच्चों,
अब ये जो हाथी सब यहाँ पे आते हैं झुंड बना करके, तो इससे हमको क्या पता चलता है, ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि ये जो जंगल है वो ठीक ठाक स्थिति में है ना, मतलब ये परफेक्ट है, अच्छी स्थिति में है, तभी तो यहाँ पे हाथी लोग आ रहे हैं और 3 महीने तक रह भी रहे हैं, यानी ये जंगल जैसा बन चुका है, ठीक है। अब मोलाई क्या है, मोलाई एक बहुत ही खुश आदमी है, ठीक है, उसको खुशी हो रही है ना, उसने जो सपना देखा था उसको तो साकार कर दिया। वो क्या चाहता था, उस जगह को एकदम हरियाली से भर देना, और उसने वही करके भी दिखाया। बताइए 30 सालों में उसने किया, पर देर लगी, क्योंकि इतना सारा उसने परिवर्तन किया तो क्या वो एक दिन में हो सकता है, नहीं, उसको मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन उसने जो अपना लक्ष्य तय किया था उसको उसने हासिल किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ऑल दिस वॉज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग, मतलब ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, जितना आसानी से हमने बोल दिया कि उसने जंगल बना दिया, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अपार्ट फ्रॉम द हार्डशिप्स मोलाई हैड टू सफर ऑन द आइलैंड वर्किंग देयर इन हैवी रेन्स एंड स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग मतलब बहुत ही गर्म, ठीक है, झुलसाने वाला गर्मी। ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल टू। देखो बच्चों, जैसा हमने बोला कि ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं था, है ना, जैसे हमने ये पढ़ लिया तो हम कहते हैं उसने जंगल बना दिया, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। और मेहनत के अलावा उसे और क्या क्या करना पड़ा, तो उस आइलैंड पे उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जब बारिश का सीजन आया तो उसने बारिश को भी झेला, ठीक है, गर्मी का सीजन आया तो उसने गर्मी को भी झेला, और उसके अलावा वो जो वहाँ पे लोग थे, ठीक है, लोगों ने भी उसका विरोध किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसने झेली, इन सारी कठिनाइयों का उसने सामना किया, ठीक है, तब जाके ये काम हो पाया है। अगर वो बीच में ही रुक जाता, जैसे बारिश का सीजन आया, बरसात से डर के वो चला जाता, अरे बाप रे बारिश हो रही है, कौन जाएगा मेहनत करने, चलो हम तो घर पे जा करके सोते हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर उसने किया रहता तो आज उसने ये जो अचीव किया है वो उसको नहीं मिल पाता, है ना। फिर ही नेवर थॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज फॉरेस्ट बट अदर्स डिड, मतलब उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वो अपने फॉरेस्ट से कुछ भी चुराने के बारे में उसने नहीं सोचा, लेकिन दूसरे लोगों ने ऐसा किया। ही हैड टू गार्ड हिज आइलैंड अगेंस्ट पॉचर्स। सुनिएगा बच्चों, पॉचर्स यानी क्या, वो जो शिकारी वगैरह होते हैं ना, जो आते हैं शिकार करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ा, वो जो आइलैंड था उसकी रखवाली करनी पड़ी फ्रॉम पोचर्स, यानी ये जो लोग शिकार करने वाले थे, अवैध शिकारी, इन लोगों से भी उसने क्या किया, अपने जंगल की रक्षा की। व्हेन पीपल वांटेड टू कट डाउन द ट्रीज ही स्टूड अप इन देयर डिफेंस लाइक अ रॉक, यू विल हैव टू कट मी बिफोर यू कट द ट्रीज ही वॉन्ट। देखो बच्चों, लोगों ने कई बार कोशिश की पेड़ों को काटने की, लेकिन वो ना पेड़ों के बीच में एक पत्थर बन करके खड़ा हो जाता था। वो क्या कहता था कि अगर आपको इस पेड़ को काटना है तो आपको मुझे पहले काटना पड़ेगा, तब जाके आप इस पेड़ को हाथ लगा पाओगे। तो एक पत्थर की तरह वो आकर के पेड़ के बीच में खड़ा हो जाता था, है ना। पहले वो इस तरीके से उनको क्या करता था, वार्न करता था, चेतावनी देता था, ठीक है। तो अब लोग उसको थोड़े ना काटेंगे, फिर वहां से चले जाते थे। तो इस तरीके से वो क्या करता था, पेड़ों को बचाया करता था। सोचिए ये कितना अच्छा आदमी था, है ना। When the elephants came, they caused a lot of damage on the way. They destroyed the rice fields and huts. Even Molai's own hut was destroyed. देखिए बच्चों, जब हाथियों का जो झुंड था, जब वो रास्ते से आता था तो क्या करता था, वो बहुत सारे डैमेजेस करता था, बहुत सारे नुकसान करता था, है ना। They destroyed the rice fields, यानी जो ये चावल की जो खेती होती थी उनको नुकसान करता था। फिर वहाँ पे जो झोपड़ियाँ होती थी, हट्स होते थे, उनको भी नुकसान करता था। इवन जो मोलाई का झोपड़ी थी ना, मोलाई की झोपड़ी, उसको भी इन्होंने बेकार कर दिया था, ठीक है। पीपल वॉन्टेड टू बीट अप मोलाई बिकॉज इट वॉज हिज फॉरेस्ट दैट इन्वाइटेड द एलिफेंट्स। अब जो लोग थे ना, वो मोलाई को पीटना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये हाथी क्यों आ रहे हैं, उसी के जंगल की वजह से आ रहे हैं, उसी ने वो जंगल बनाया, इसकी वजह से हाथी आ रहे हैं, तो इसीलिए लोग उसको पीटना चाहते थे। मोलाई वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन फिर भी मोलाई डरा हुआ नहीं था। लोग उसको पीटना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ नहीं था, ठीक है। ही वॉज अ ब्रेव मैन, वो कैसा था, ब्रेव मैन था, यानी बहादुर आदमी था, ठीक है। ही वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व to create and protect a green cover for the land. In the end, most people left the area. They shifted the village to make a way for the elephants. देखिए बच्चों, मोलाई को तो सब लोग पीटना चाहते थे, लेकिन फिर भी मोलाई तो अपने
दृढ़ निश्चय पे ही अड़ा हुआ था कि उसे क्या करना है, उस जगह को हरा भरा करके ही रहना है। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, लास्ट में क्या होता है कि कई लोगों ने वो एरिया ही छोड़ दिया, दूसरी जगह पे चले गए, और कई लोगों ने क्या किया, जो उनके गांव थे वो मतलब रास्ते में उनका गांव पड़ता था तो गांव को थोड़ा बाजू में शिफ्ट कर लिया और हाथियों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, बस इतना सा ही है, इतना हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बोर तो नहीं हो रहा है? अगर बोर हो रहा है ना तो एक काम करो, बताती हूँ मैं, सुनो, बता दूँ कि रहने दूँ? अच्छा चलो बता ही देती हूँ। आप एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पे ना बंद करके रख दो। ठीक है, और फिर बाद में जब आपका मूड फ्रेश हो जाएगा तब आना और फिर आगे से देखना। ठीक है, क्योंकि जब हम एक ही बार बहुत सारा पढ़ने लगते हैं ना तो हमारा दिमाग कैसा खिचड़ी पकने लगती है ना, कुछ समझ नहीं आता है। तो वैसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग यहीं पे वीडियो को बंद करके रख सकते हो और जाइए आराम कीजिए, और फिर बाद में जब पढ़ने का मन करे तो आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप नहीं थके हुए हैं तो कंटिन्यू। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मुलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग, और मुलाई अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन किया करता था, है ना। कैटल मतलब वही पशुओं का पालन। ठीक है, लकीली ही हैज फुल सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली, दे हेल्प हिम इन हिज वर्क इन ऑल पॉसिबल वेज। देखो बच्चों, अब ये जो मुलाई था इसे अपनी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता था। वो लोग क्या करते थे, जितना उनसे हो सकता था वो उसकी मदद किया करते थे। मुलाई चिल्ड्रंस विल कैरी ऑन हिज वर्क, और जो मुलाई के बच्चे हैं वो भी उसके इस काम को क्या करेंगे, मतलब करेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। पीपल आउटसाइड मुलाइज ओन ट्राइब डिडंट नो अबाउट मुलाइज वर्क। देखो बच्चों, मुलाई के जो समाज के लोग थे, आसपास के जो लोग थे वो तो जानते थे मुलाई के बारे में, लेकिन उसके बाहर कोई भी मुलाई को नहीं जानता था। मुलाई ने इतना बड़ा काम किया, ठीक है, इतना महान काम किया, लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो वहाँ के आसपास के लोग थे बस वही जानते थे, लेकिन उसके आगे अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो कैसे पता चला मुलाई के बारे में, है ना। मुलाई की कहानी यहाँ पे बुक में कैसे छप गई, कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वन डे अ फोटोग्राफर रोमिंग इन दैट एरिया फाउंड मुलाई वर्किंग इन हिज फॉरेस्ट एंड गार्डिंग इट। देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, एक फोटोग्राफर था जो घूम रहा था ऐसे ही, रोमिंग मतलब वो एरिया में घूम रहा था, रोमिंग मतलब घूमना। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, उस एरिया में घूम रहा था, और घूमते घूमते उसको मुलाई मिला जो उस जंगल में काम कर रहा था और अपने जंगल की रखवाली कर रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, व्हेन ही केम टू नो दैट मुलाई हैड ग्रोन द फॉरेस्ट सिंगल हैंडेडली ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। यानी जब उसको ये पता चला कि मुलाई ने ये सब कुछ, ये पूरा जंगल अपने दम पर खड़ा किया है, ठीक है, उसकी किसी ने मदद नहीं की, उसने अपने दम पे इतना सब कुछ किया है, तो उससे वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत ही आकर्षित हुआ। ठीक है, ही टोल्ड द मीडिया, फिर उसने इस बारे में मीडिया को बताया, न्यूज़पेपर को बताया, ठीक है, टीवी चैनल्स वगैरह इन सभी को बताया। एंड मुलाई सिंगल हैंडेड अचीवमेंट, ठीक है, मुलाई ने जो अपने दम पे ये अचीव किया था वो भी उसने सबको बताया। ठीक है, इस तरीके से मुलाई क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। ओके, टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस्ड, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस्ड टू, और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो भी इम्प्रेस्ड हुआ, बहुत ही मतलब इम्प्रेस हुआ किसके काम से, मुलाई के काम से। ठीक है, दे डिसाइडेड टू हेल्प मुलाई इन हिज वर्क, और उन्होंने ये डिसाइड किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, मुलाई की हेल्प करेंगे उसके काम में। द गवर्नमेंट ऑनर हिम विद द पद्मश्री अवार्ड, और जो गवर्नमेंट है उसने उनको, मतलब ये जो मुलाई है इसको क्या दिया, एक अवार्ड होता है पद्मश्री का। ठीक है, तो पद्मश्री का अवार्ड इनको दिया गया, किसको, मुलाई को। किस लिए दिया गया, तो इनके महान कार्य के लिए दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अब मुलाई क्या चाहते हैं हमसे, मुलाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप इनकी बात मानेंगे? यस, देखो जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया। अच्छा एक बात बताइएगा, इन्होंने यहाँ पे जंगल तो खड़ा कर दिया, तो क्या वो बस उन्होंने अपने लिए किया? अच्छा, वो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देंगे तो क्या बस वही लेंगे? नहीं, वहाँ पे जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं, ठीक है, सबको मिलेगा। तो इन्होंने अकेले मेहनत की, लेकिन वो मेहनत सबके काम आएगी ना, सबके काम आएगी, बराबर। तो इन्होंने कितना महान काम किया। तो अब आपसे ये एक विनती कर रहे हैं, क्या आप इनकी विनती को स्वीकार करेंगे? कृपया करके स्वीकार कीजिएगा। चलिए देखते हैं। मुलाई नाउ वांट्स टू स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू आउट द कंट्री, वो पूरे कंट्री में अपना मैसेज
बताना चाहते हैं ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एटलीस्ट 2 ट्रीज। वो क्या कहते हैं, देखो हम मोलाई के इतना तो मेहनत नहीं कर सकते, पूरा एक जगह को जंगल में परिवर्तित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम अपने जीवन में 2 ट्रीज 2 पेड़ तो लगा सकते हैं। इतना तो सब लोग कर सकते हैं, और अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो फिर हमारा जो पर्यावरण अभी दूषित हो रहा है ऐसा होने से बच सकता है ना। तो हम सभी को क्या करना चाहिए बच्चों, कम से कम 2 पेड़ तो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लगा आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 पेड़ तो लगा दो। यही विनती है, किसकी विनती नहीं करते, ये ऐसा हम लोगों से बोल रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो करिएगा, वैसे ये बात तो अच्छी है, हमको 2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। The trees will take care of the carbon dioxide we produce throughout our life and give us enough oxygen to breathe। देखो बच्चों, पेड़ क्या करते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं, है ना, उसको वो ग्रहण करते हैं और उसके बदले में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमको सांस लेने के लिए। समझ में आया? आर यू रेडी टू हेल्प? क्या आप इनकी हेल्प करोगे? यस। अगर करोगे तो कमेंट करके बताना यस, नहीं करना है तो मत कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, इनके अच्छे काम में मदद करनी चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए करनी चाहिए कि नहीं। अच्छे काम में तो सबकी मदद करनी चाहिए, फिर क्यों नहीं करेंगे, अवश्य ही करेंगे, है ना। सब बच्चे करेंगे, सब अच्छे बच्चे हैं। तो कम से कम 2 पेड़ लगाइएगा अपने जीवन में, उस पेड़ की रखवाली कीजिएगा। और देखो बच्चों, मेरे मन में एक आइडिया आया है, मतलब मैंने भी कहीं पे पढ़ा था शायद से, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और काम आप लोग कर सकते हो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या कर सकते हो बता दूँ? तो देखो बच्चों, जैसे आप लोग घर में रहते हो तो आपके घर में कभी कुछ खाने के लिए आता है, मतलब कोई फल आता है ना, जैसे आम आता है, लीची आता है, अमरूद आता है, ठीक है। तो ये सारे जो अमरूद के तो बीज नहीं हो सकते, ठीक है, आम, लीची और भी कई सारे फल आते हैं ना। तो आप एक काम करो, वो देखो आप फल खा लेते हो और फिर जो उसका बीज निकलता है उसका क्या करते हो, उसको कचरे में ले जा करके डाल देते हो, है ना। तो अब से आप एक ध्यान रखना कि उन बीजों को आप कचरे में न डाल के क्या करो, उसको रख दो, ठीक है। और फिर जब आप कहीं पे जाते हो, कहीं जाते हैं ना हम लोग गाड़ी वगैरह से, तो हम लोग देखते हैं रास्ते में कितने खाली जगह आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन बीजों को उन खाली जगह पे फेंक सकते हो। क्या पता कौन सा बीज उग जाए और बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, है ना, हमें नहीं पता। तो हम इतना सहयोग तो दे ही सकते हैं, ठीक है। हम पेड़ नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन लगाना है पेड़, तो 2 पेड़ तो लगाना है, मोलाई ने बोला है लगाना है। लेकिन एक और काम हम लोग ये कर सकते हैं कि वो जो बीज रहते हैं ना उनको ले जा करके फेंक सकते हैं, और फिर वो जब हो सकता है कि उनमें से कोई, जैसे आम का ही पेड़ है तो वो जब पानी वगैरह पड़ेगा, मिट्टी पड़ेगी, तो हो सकता है कि वो पेड़ बन जाए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हो, ठीक है। तो सब लोग करेंगे ना, ओके, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो गोले में दिया था इसको हमने नहीं पढ़ा था ना, बस एक ही पढ़ा था। हाँ, अभी आगे वाला भी पढ़ लेते। क्या दिया है ये गोले में, आई विल गो ऑन प्लांटिंग ट्रीज टिल देयर इज लाइफ इन माई बॉडी। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि मैं ना जब तक पेड़ लगाऊंगा तब तक मेरे अंदर जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं पेड़ लगाते ही रहूंगा। इसका मतलब ये हुआ, मैन नोज हाउ टू कट अ ट्री नॉट हाउ टू प्लांट इट ग्रो इट। मतलब इंसान ये तो जानता है कि पेड़ को कैसे काटना है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कैसे उसको लगाना है, कैसे उसको प्लांट करना है और कैसे उसको ग्रो करवाना है। लेट अस मेक दिस प्लैनेट मोर ब्यूटीफुल टू लिव इन। यहाँ पे क्या बोला गया कि चलो हम इस प्लैनेट को, मतलब ये जो हमारा प्लैनेट है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसको हम रहने लायक बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं। फिर अगला, नेचर हेल्प मी, एनिमल्स हेल्प मी इन माई वर्क। यानी नेचर ने मेरी मदद की, एनिमल्स ने मेरी मदद की मेरे काम में, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि माई हाउस इज़ वेरी बिग, मेरा हाउस बहुत बड़ा है, लगभग 100 एकर्स में है, ठीक है। फिर अगला, यू विल हैव टू कट मी बिफोर यू कट द ट्रीज, यानी पेड़ काटने से पहले आपको मुझे काटना होगा। फिर अगला, वाई शुड बी अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, दे आर पार्ट ऑफ नेचर, यानी हम एनिमल से क्यों डरते हैं, क्योंकि वो तो नेचर के ही पार्ट है, राइट, है ना। फिर अगला यहाँ पे है कि माई फैमिली सपोर्टेड मी, मतलब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, दे डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, और फिर उन्होंने मुझे तो सपोर्ट किया लेकिन उसके बदले में उन्होंने मेरे से कोई आशा नहीं रखी, उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं करवाया, ठीक है। उन्होंने मेरी एकदम निस्वार्थ भाव से सपोर्ट किया, हेल्प किया, ठीक है बच्चों।
फिर यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि टुडे आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे वो ये जो मोलाई है वो कहता है कि मैं ना सबसे खुश आदमी हूँ पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि इसने जो तय किया था उसने उस लक्ष्य को हासिल किया। अब इसको इसका लक्ष्य मिल चुका है तो कोई इंसान क्यों ना खुश हो, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो खुश होंगे ही। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है और जो इसका प्रश्न और उत्तर है यानी क्वेश्चन आंसर, वो आपको क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।